हेलो दोस्तों, मैं हूं विकास कुमार और आज हम पढ़ेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में ब्रेन वाला पोर्शन और उसके जितने भी ग्लैंड हैं उसके बारे में हम पूरा आज पढ़ेंगे। ठीक, अब देखिए स्टार्ट करते हैं। ब्रेन वाला ब्रेन अब हमारे ये शरीर का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। ठीक, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्यों पार्ट है? यदि ब्रेन नहीं रहेगा तो हम ये चलना फिरना खाना पीना सब क्या हो जाएगा, ये मेंटेन नहीं हो पाएगा। ठीक, ये ब्रेन, अब ये ब्रेन देखो करिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, हमारे बॉडी का सबसे बड़ा यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा ब्रेन माना जाता है। ब्रेन इज लोकेटेड इनसाइड द स्कल। ये देखिएगा, इसके अंदर ये क्या हो गया, ये कवर है। इसे जो ये ऊपर वाली लेयर जो है, ये ऊपर जो लेयर है हार्ड कवरिंग है, इसे हम क्या बोलते हैं बाबू? स्कल यानी खोपड़ी बोलते हैं। ठीक, आवर बॉडी और कहाँ पर प्रेजेंट है? टॉप ऑफ द स्पाइनल कार्ड। देखिएगा ये पीछे से, ये जो स्पाइनल कार्ड ये पीछे से गया है, इसके टॉप पे ऐसे यहाँ पर प्रेजेंट हमारा ये स्कल है। ठीक, ब्रेन, इसे हम यहाँ पर ब्रेन पढ़े होता है। ब्रेन इज ए सराउंडेड बाय थ्री मेम्ब्रेन, यानी इसके पास बहुत सारी थ्री मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती हैं, जिसे हम क्या होते हैं? मेनिंजियस बोलते हैं। ठीक, ये क्या करती है? इसको प्रोटेक्शन का काम करती हैं। प्रोटेक्शन का काम क्यों करती है? यदि बाहर से कोई एक्सटर्नल शॉक आए, ये स्कल जो होता है और ये सब लेयर जो होती है, इसे प्रोटेक्शन का काम करती है। सपोज ये पेंसिल है, ये मार्कर है, ये मार्कर को हम यदि ऊपर वाली लेयर को क्या कर दें, ऊपर वाली लेयर को यदि हटा दें यहाँ से, तो इसके अंदर जितना भी यानी लिक्विड है और जिसमें वो कंटेन करके इंक रखा हुआ है, वो क्या हो जाएगा? वो खराब हो जाएगा। तो उसी तरह से यानी इसे बचाने के लिए हम क्या हो गए, प्लास्टिक की कवरिंग कर दी है, इसके ऊपर प्लास्टिक की कवरिंग कर दी है इसे प्रोटेक्शन करने के लिए। सेम वे हमारे क्या होता है? ब्रेन में होता है। ब्रेन के ऊपर ऐसे लेयर बना दी जाती है, स्कल की लेयर जो हार्ड कवरिंग होती है। यदि नॉर्मली मारा जाए तो ये टूटने वाला नहीं है। और प्रोटेक्शन कराने के लिए हेयर ग्रो करा दिया गया है। अब यही सब चीज़ बना गया देखा हमारे बॉडी यानी ब्रेन को एकदम सुरक्षित करने के लिए। अब देखो, स्पेस बिटवीन मेम्ब्रेन ऑफ द स्पाइनल फ्लूइड और प्रोटेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल शॉक। इसके अंदर जैसे हमारे हार्ट के पास क्या था? हार्ट है, हार्ट हो गया, यूट्राइन हो गया, जैसे बच्चेदानी कहते हैं, उसमें क्या लिक्विड पार्ट होता है। उसी तरह से हमारे अंदर जो लिक्विड पार्ट होता है वो क्या करता है? ब्रेन को बाहर एक्सटर्नल शॉक से बचाने के लिए। जैसे यहाँ पर अपना हार्ट है, हार्ट हम ऐसे दौड़ेंगे तो उसमें सपोज हमें कोई ऐसे धक्का दे दे तो क्या हो जाएगा? ये हार्ट यहाँ से ऐसे उसमें क्या हो गया, पेरिकार्डियम जो होता है उसके अंदर फ्लूइड होता है, उसके अंदर ये तैर जाएगा, मगर उस पर हार्ट पे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। सेम वे में हमारा ये फ्लूइड जो होता है, स्पाइनल फ्लूइड होता है, ये हमारे ब्रेन को प्रोटेक्शन कराने का काम करता है। एक्सटर्नल शॉक जो आता है उससे होता है। जैसे यूट्राइन हो गया, यानी बच्चेदानी में यदि बच्चा रहता है तो उसमें भी लिक्विड होता है। यदि माँ गिर जाए तो उसमें जो यानी बेबी होता है उसी में ऐसा क्या हो जाएगा? तैर जाएगा और एक्सटर्नल शॉक से वो बच जाता है। ठीक है, ये ब्रेन का इतना होता है। अब वेट की बात की जाए तो वेट हमारा क्या होता है? मेल में और फीमेल में। मेल में यानी ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू फीमेल। यानी मेल में कितना होता है बाबू? ये हमारा यानी 1400 ग्राम होता है, फीमेल में 1200 ग्राम होता है। ये केवल वेट पे डिपेंड नहीं करता है। अब कोई कहे यानी मेल में क्या हो, ये ज़्यादा है तो मेल बहुत बुद्धिमान है, और फीमेल ये कम है, लगभग 150 ग्राम का डिफरेंस है। तो इससे कुछ होने वाला है। इसके अंदर जो फोल्डिंग होती है, बहुत सारी जो फोल्डिंग होती है, उस पर डिपेंड करता है कि आप कौन ज़्यादा बुद्धिमान है, कौन कम बुद्धिमान है। औरतें जो होती हैं हम सब लोगों से यानी ज़्यादा तरकीब वगैरह सोच देती हैं। ठीक, ये हमारा वेट पे डिपेंड नहीं करता। अब इसके पार्ट की बात की जाए तो कितने पार्ट होते हैं? ये 4 ब्रेन होता, और एक यहाँ पर मिड ब्रेन होता और एक हिंड ब्रेन होता। 4 ब्रेन में हमारा सेरिबरम वाला पार्ट आएगा। ठीक, और ये हाइपोथैलेमस जिसे यानी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, जो मास्टर ग्लैंड का यानी मास्टर होता है। ये यानी पापा का जो पापा होते हैं उसे दादा, यानी ये दादा है, यानी हाइपोथैलेमस, ये हाइपोथैलेमस दादा कहते हैं। ठीक, सेरिबरम हो गया। अब हमारा सेरिबेलम हो गया, पोन्स हो गया, मेडुला ओब्लोंगाटा, ये सारे पार्ट हमारे ब्रेन के होते हैं। अब एक एक करके हम यानी सबके बारे में पढ़ेंगे। ठीक, इसमें हम पढ़ेंगे यानी सेरिब्रम के बारे में पहले, यानी सेरिब्रम होता क्या है उसके बारे में, और इसका स्ट्रक्चर, फंक्शन, सारी चीज़ें इंक्लूड रहेगी। उसके बाद हाइपोथैलेमस पढ़ेंगे। हाइपोथैलेमस में कितने पार्ट होते हैं वो पढ़ेंगे, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड, ये सब सारी चीज़ें उसमें पढ़ेंगे। और ग्लैंड कितने तरह के हमारे अंदर होती हैं उसके बारे में यहाँ से हम पूरा पढ़ेंगे। ठीक, अब देखिए करिए, 4 ब्रम में हम पढ़ते हैं बाबू पहले हमारा सेरिब्रम हो गया। ठीक, अब सेरिब्रम होता क्या है इसके बारे में पढ़े होते हैं। देखिए करिए, ये थिक पार्ट ऑफ द यानी बॉडी का सबसे हमारे थिकनिंग यानी थिनिंग किंग होता है, जो पतली होती लेयर होती है, ये ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होती है, उसे हम सेरिब्रम कहते हैं। ये टोटल ब्रेन का कितना पार्ट होता है? यानी 2-3 पार्ट होता है। देखिए ये मेन के यानी इट इज, यहाँ लिखते जाते हैं,
इट इज, ये क्या करता बाबू, मेन थिंकिंग, मेन ये थिंकिंग वाला पार्ट होता है, ठीक, मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन होता है, हाँ, पार्ट्स ऑफ ब्रेन, ठीक। और ये कितना, ये टोटल यानी टोटल हमारे ब्रेन का, टोटल ब्रेन का 2/3 पार्ट होता है, ठीक। ये टोटल ब्रेन का कितना पार्ट होता है, 2/3 पार्ट होता है, ठीक। ये टोटल थर्ड यानी 2/3 पार्ट होता है, ठीक है। ये कंसिस्ट ऑफ अब सेरिबेलम स्फीयर होती है। अब ये किसमें डिवाइड, जैसे यहाँ से ये ब्रेन हो गया, ये आधा अलग होता है आधा अलग होता है, इसे वाले इस पार्ट को हम सेरिबेलम कहते हैं। सपोज ये आपका, इसके अंदर ये आपका ब्रेन है, ठीक। यानी अब इसमें यानी 2/3 पार्ट, ये जो 2/3 पार्ट है इसका ये क्या होता है, ये सेरिबेलम होता है, ठीक। अब इसमें से इसे डिवाइड किए जाते हैं, देखिए करिए, ये इसे डिवाइड कर देते हैं, ठीक। जैसे घर में घर होता है तो क्या करते हैं, एक यानी जो रूम है, रूम को यदि सेपरेट करना है, तो क्या उसके बीच में दीवार लगा देते हैं ना, उसी सेम में हमारे क्या प्रयास होता है, ये सेरिबेलम होता है, उसे डिवाइड करने के लिए ये बीच में जो आता है इसे हम सेप्टा बना देते हैं, अलग अलग करने का काम आता है, ठीक। अब इसमें जो देखिए क्या दिया, यदि इधर ये वाला पार्ट, ये वाला क्या होता है, लेफ्ट होता है, और ये वाला राइट होता है, ये पूरे सर्कल को क्या कहते हैं, यानी सर्कल को स्फीयर बोलते हैं। अब इसके आधे को यदि क्या बोलेंगे, यानी राइट बोलते हैं, ठीक। राइट हेमी स्फीयर, आधे को हम क्या बोल दिए, हेमी स्फीयर बोल दिए, ठीक है। ये हेमी स्फीयर हो गया, ठीक। ये राइट हेमी स्फीयर, और एक हमारा होता है लेफ्ट हेमी स्फीयर, ठीक। ये दो इसके यानी स्फीयर हो गए, ये 2 स्फीयर हो गए, ठीक। ये लेफ्ट हो गए और राइट हो गए, ठीक। ये आगे जो होता है सेरिबेलम के अंदर क्या नहीं, रूजुल, आप बता दिए, पहले ही बता चुके थे, यानी वेट पे डिपेंड नहीं करता है कि किसके पास कितना माइंड है, यानी माइंड किस पे डिपेंड करता है। इसके अंदर यानी सेरिबेलम के अंदर रीडिज और ग्लू प्रेजेंट होती है, ठीक। इसके अंदर देखिएगा दिया ऐसे, यानी इसी के अंदर, यानी सेरिबेलम के अंदर हमारा क्या होता है, यहाँ से अब देखिए क्या दिया, ऐसे ऐसे क्या होती है, ऐसे ये सब लाइन ऐसे प्रेजेंट होती है, ठीक। ये ऐसे लाइन प्रेजेंट होती है। और उभरे हुए भाग को क्या कहते हैं, हम रीडिज बोलते हैं। उभरे भाग को क्या बोलते हैं बाबू, रीडिज बोलते हैं। और ये जो यानी नीचे वाला पार्ट है, इसे हम क्या बोलते हैं बाबू, ग्रूव बोलते हैं। ये उभरे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, रीडिज बोलते हैं, और नीचे वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, ग्रूव बोलते हैं, ठीक। अब ये क्या करता है, यही इसी पर डिपेंड करता है, यानी जितना ज़्यादा कॉइलिंग हमारे अंदर होगी, इसी तरह से क्या सरफेस एरिया को क्या करता है, ये इंक्रीज कराने का काम करता है। सपोज आपके पास बहुत लंबी पाइप है, उस पाइप को क्या करना, एक इकट्ठा रखना, तो क्या करेंगे, फोल्ड करेंगे, फोल्ड करके क्या कर देंगे, वहाँ साइड में उसे हम रख देंगे, ठीक। ये साइड में रखने का, उसी तरह से हमारा सेम वे में हमारे जो अंदर यानी हेमिस्फीयर सेरिबेलम प्रेजेंट है, इसे क्या करते हैं, फोल्डिंग के फॉर्म में हम क्या करते हैं, अंदर यानी कलेक्ट करते हैं। ये जितना ज़्यादा फोल्डिंग रहेगा उतना ज़्यादा आदमी बुद्धिमान रहेगा, ठीक है। अब इसकी बुद्धिमत्ता को यदि बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, पजल वगैरह यदि जो ज़्यादा सॉल्व करते हैं, मैथमेटिक्स हो गए, अब फिजिक्स वगैरह, यानी जो अच्छे से एकदम यूज करते हैं माइंड को, उनका ये क्या करता, उतना ये सरफेस एरिया इंक्रीज करता है। और जिस सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा तो आदमी उतना ही बुद्धिमान होगा, ठीक। अब इसमें यानी दबा हुआ भाग को हम क्या बोलते हैं, ग्रूव बोलते हैं, और उभरे भाग को हम रीडिज बोलते हैं। अब इसके काम के बारे में हम थोड़ा सा यहाँ से देखिए क्या दिया, यानी इसका कुछ काम तो होगा ना। अब देखिए क्या दिया, ये हमारा ये फंक्शन जैसे प्रॉपर्टी, यानी फंक्शन यानी काम होता है। जैसे आदमी है तो उसका कोई ना कोई काम रहेगा, जैसे पूछेंगे वो आदमी क्या करता है, तो यानी उसके बारे में बताएंगे ना। तो सेरिबेलम के यानी फंक्शन के बारे में कहा जाए तो ये क्या करता है, नॉलेज को कलेक्शन करने का काम करता है, ठीक। ये नॉलेज को क्या करता है बाबू, ये कलेक्शन करने का काम करता है। ये इसे हम अपनी नॉलेज को क्या कर सकते हैं, हम बढ़ा सकते हैं। यानी जब इसके अंदर फोल्डिंग बढ़ेगी तो हमारे अंदर बहुत ज़्यादा यानी नॉलेज बढ़ेगा। ये क्रिएटिंग डाटा, ये डाटा को क्रिएट करता है। कितने लोग होते हैं ये पबजी वगैरह खेलते हैं, वहाँ पर देखो क्या एकदम से कॉन्सेंट्रेट होके खेलते हैं, और क्या करते हैं, अपनी मेमोरी को एकदम सब वहाँ पर यूज करते हैं। यानी मेमोरी याद रखने का ये काम होता है, ठीक। अब किसी को यानी सर पे मार दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, यानी मारना नहीं चाहिए, यदि मार दीजिएगा क्या हो जाएगा, यदि ज़्यादा तेज चोट लग जाएगी, तो क्या हो जाएगा, वो ब्रेन डेड हो जाएगा, वो आदमी पागल हो जाएगा, ठीक। ये मेमोरी को करने का काम करता है। और जितना भी टेस्ट वगैरह होता है, टेस्ट को क्या करने का, टेस्ट करने का काम ये भी टेस्ट करता है। हम जो राइटिंग करते हैं, अब बताइए क्या होता है, जितनी अच्छी आपकी राइटिंग रहेगी समझ लेना, उतनी आपकी ये फोल्डिंग है, सेरिबेलम उतना वेल डेवलप है, ठीक। ये राइटिंग पे भी डिपेंड करता है। और यानी पेन, हमारे अंदर जो दर्द होता है उसे भी क्या करता है, ये सेंस करने का काम करता है। और यानी लैंग्वेज हो गया, जितने भी हम
कैसे बोलते हैं, बात करते हैं, उसके बारे में ये भी क्या होता है, ये भी हमारा यानी डेवलप होता है। हियरिंग, स्मेल, अब जो स्मेल होती है, उसको करने का काम करता है। और विजन, ये सब किस पे डिपेंड करता है, सब हमारा इस यानी सेरिबरम पे डिपेंड करता है। ठीक, अब इसके बाद देखो करिए, यहाँ पर हम सेरिबरम बताए थे, सेरिबरम के पास हम क्या बताए थे, जस्ट उसके बाद हम बताए थे हाइपोथैलेमस। अब हाइपोथैलेमस के बारे में यहाँ से हम पढ़ेंगे। हाइपोथैलेमस क्या होता है, सेरिबरम के बता दिए क्या होता है, ये राइटिंग में काम आता है। जितनी ज़्यादा ये फोल्डिंग रहेगी हमारे अंदर, जितनी ज़्यादा फोल्डिंग रहेगी उतना ज़्यादा हम क्या करेंगे, अपनी नॉलेज की इंक्रीज करेंगे। नॉलेज यदि इंक्रीज यहाँ से करना है या चाहे जहाँ से, तो हमें क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग को यदि यूज करेंगे तो ये फोल्डिंग वाली प्रक्रिया बहुत ज़्यादा इंक्रीज करेगी। तो क्या हो जाएगा, अब हाइपोथैलेमस हो गया। ठीक, अब हाइपोथैलेमस क्या होता है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे यानी प्यूटरी ग्लैंड, जैसे पूरे घर में कंट्रोल करने के लिए एक पर्सन जो होता है वो क्या कहता है, यानी मास्टर होता है ना, तो उसी तरह से हमारी बॉडी में यह हाइपोथैलेमस क्या करता है, प्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। कंट्रोल को मास्टर ग्लैंड कहते हैं, वो पूरे को कंट्रोल करता है। यानी कंट्रोल करने के लिए जो पर्सन की आवश्यकता होती है उसे हम क्या कहते हैं, हेड मास्टर बोलते हैं। जैसे स्कूल में क्या होता है, टीचर होते हैं, टीचर के क्या होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं। प्रिंसिपल सब टीचर पे क्या करते हैं, अपना वो कंट्रोल करते हैं कि इस कमरे में जाना है और इस कमरे में पढ़ाना है, ये सब्जेक्ट पढ़ाना है, यहाँ से जाना, और ये सारी प्रोवाइड कराते हैं। तो उसी तरह से यानी टीचर क्या करते हैं, हमको प्रोवाइड कराते हैं अपनी नॉलेज को। उसी तरह से क्या हो गया, हाइपोथैलेमस जो यानी ये होता है, ये स्मॉल होता है अगर इट इज ए स्मॉल, ये स्मॉल होता है अगर छोटा है वहाँ बहुत बड़ा धमाका करता है। ठीक, ये हमारा कहाँ पर प्रेजेंट है, पोस्टीरियर रीजन पे। पोस्टीरियर रीजन क्या होता है बाबू, पोस्टीरियर पार्ट पर डिपेंड होता है। ठीक, ये पोस्टीरियर पार्ट पर डिपेंड होता है। ये कवर्ड होता है जिस चीज से कवर होता है, यानी सेरिबरम से ही कवर होता है। ठीक है, इट इज कवर्ड बाई। ठीक, ये किससे कवर होता है बाबू, हमारा किसे, सेरिबरम से यानी सेरिबरम से ये कवर होता है। ठीक, अब देखिए क्या दिया, ये पोस्टीरियर और इंटीरियर रीजन के बारे में थोड़ा सा बताएंगे, कहाँ पाया जाता है। सपोज आपका ये क्या हो गया, ये आपका ये वाला पार्ट हो गया, तो इस वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे, एंटीरियर रीजन। ठीक, एंटीरियर रीजन, और इस वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे, पोस्टीरियर रीजन। ठीक, अब ये पोस्टीरियर रीजन यानी हाइपोथैलेमस के भी कितने, यानी ये डाइस, इसे हम क्या नियरली क्या कहते हैं, यानी जनरल भाषा में कहा जाता है, यानी मेन हमारा इसे डाइस यानी डाई क्या बोलते हैं, डाइसेफ्लान बोलते हैं। ठीक, डाइसेफ्लान। ठीक, अब इसके कितने पार्ट होते हैं, इसके भी 3 पार्ट होते हैं। ये ऊपर वाला यदि पार्ट रहेगा, ऊपर वाले पार्ट को ईपी मतलब ऊपर होता है ना, तो ईपीथैलेमस। ठीक, यानी क्या होता है, ईपीथैलेमस बोलते हैं, और यानी बीच वाले पार्ट को थैलेमस बोलते हैं, नीचे वाले को हाइपो बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा ईपीथैलेमस होता है। ठीक, ईपीथैलेमस हो गया, और ये वाला जो पार्ट होता है इसे हम क्या बोलते हैं, थैलेमस पार्ट होते हैं। और ये पोस्टीरियर वाले के करिए, ये स्मॉल होता है, यहाँ पर ये जो लोअर वाला यानी ये लोअर वाला सरफेस पे जो होता है ये पोस्टीरियर वाला रीजन, यहाँ पर पोस्टीरियर यानी थैलेमस, हमने हाइपोथैलेमस जो होता है यहीं पर हमारा ये प्रेजेंट होता है। ठीक, हाइपोथैलेमस हो गया। ठीक, हाइपोथैलेमस हो गया, ये हमारा यहाँ प्रेजेंट होता है। अब यदि इसी फंक्शन की बात की जाए तो ये क्या क्या काम करता है। ठीक, ये हमारा फंक्शन। ठीक, अब यहाँ से ये कौन के यानी थर्मो रेगुलेशन, हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है। ये क्या करता है बाबू, थर्मो रेगुलेशन, ये थर्मो रेगुलेशन का काम करता है। ठीक, यानी टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करता है। ये टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करता है। हमारी बॉडी की नॉर्मल टेम्परेचर कितनी होती है, नॉर्मल हमारा 37 डिग्री सेल्सियस होता है और 98 फ़ारेनहाइट होता है। ये नॉर्मल 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक, ये हमारा डिग्री सेल्सियस होता है, यदि फ़ारेनहाइट में होता तो 98.4 होता, करेक्ट। ठीक, अब बिहेवियर यानी ये आदमी कैसा बोलना इमोशन यानी चलना, ये सब चीज़ किस पे डिपेंड करती है, ये बिहेवियर इस पे ही डिपेंड करती है। ठीक, ये बिहेवियर पे भी डिपेंड करता है, इमोशन पे डिपेंड करता है। ठीक, ये सब सारी चीज़ें होती हैं इमोशन पे डिपेंड करती है। इसे इंडोक्राइन कंट्रोल करते हैं। अब इंडोक्राइन क्या होता है ये भी बताया जाएगा। इंडोक्राइन ग्लैंड कितने तरह की होती है, 2 तरह की होती है। एक हमारा इंडोक्राइन ग्लैंड होती है, एक हमारा एक होता है इंडो, एक होता है एक्सो, यानी क्राइन ग्लैंड की यानी हमें टोटल पास इंडोक्राइन। ठीक, इंडोक्राइन, ये इंडोक्राइन
क्राइन कंट्रोल करता है, यानी इनर भाग में जितना भी हार्मोनल लेवल से एक जगह से दूसरे लेवल पे ले जाने का काम करता है, यानी अंदर जो होता है, यानी विदाउट डक्ट, वो डक्ट की आवश्यकता है, सीधे ब्लड में डाल देते हैं, ब्लड के यानी एक जगह से दूसरे जगह तक पूरे पहुंचाने का काम करता है, वो इंडोक्राइन ग्लैंड के यानी कंट्रोल से होता है। ठीक, हमारे यानी ये सब चीज़ क्या होता है, ये हार्मोनल कंट्रोल करता है। ठीक, ये क्या करता है बाबू, ये हार्मोन पे डिपेंड करता है, ये हार्मोन को कंट्रोल करता है। अब बायोलॉजिकल क्लॉक हम बताओ क्या हो गया। अब बायोलॉजिकल, ये हाइपोथैलेमस सबसे यानी इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजिकल क्लॉक को यानी मेंटेन करता है। जैसे जब हमें सुबह होती है तो हमें क्या हो जाता है, हमारे अंदर हार्मोनल चेंजेस हो जाता है कि यानी कब सोना है, कब उठना है, कब बैठना है, ये सब सारी चीज़ें, कब खाना, ये सब चीज़ें क्या हो गया, ये सब चीज़ें हमारा यानी हाइपोथैलेमस यानी ये सब मेंटेन करता है। ठीक, पेन को यानी कब हमें प्यास लगी है, अब देखो क्या है, यदि हम पढ़ रहे हैं तो हमें भूख लग जाएगी तो हम तुरंत क्या करते हैं, तुरंत खाना खाने जाते हैं ना, यानी तुरंत खाना खाना, यानी खाना सुबह में भूख लग जाती है, दोपहर में यानी भूख लग जाती है, शाम में, ये सब चीज़ क्या सब मेंटेन हमारा कराता है हाइपोथैलेमस भी डिपेंड कराता है। ठीक, यानी सुबह उठना, यदि शाम यदि होती यानी शाम जब होती है तो क्या देता है हमें नींद आती है, यानी ये क्या होता है, ये भी हमारा ये कंट्रोल करता है, ये भी हाइपोथैलेमस यानी ये करता है कि अब सुबह यदि होती है तो हम क्या होते हैं, ऑटोमेटिक उठ जाते हैं। ठीक, ये हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक को मेंटेन करता है। यानी फीलिंग हो गई, पेन हो गया, फीलिंग हो गई, ये सब चीज़ के क्या हो गया, पेन हो गया। हमें जो भूख लगी है, हैंग्री, वो भी भूख लगी है, उस पे यानी इस पे भी डिपेंड करता है, यानी प्यास, थ्रस्टी यानी ईटीसी। ठीक, ये बहुत सारी चीज़ों पे क्या करता है, अपना कंट्रोल करता है। ठीक है, अब यहाँ से ये हम दो बताए थे, सेरिबरम वाला पार्ट, सेरिबरम में यानी जितना भी हम यानी रीजेड हो गया, लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, सारी चीज़ बता दिए थे। उसके बाद हमारा हाइपोथैलेमस हमारा कितने यानी पार्ट होते हैं, यानी डाइंसेफलान होता है। एक हमारा होता है ऊपर वाला एपिथैलेमस, बीच वाला थैलेमस होता है, नीचे वाला सबसे हमारा हाइपोथैलेमस होता है। ठीक है, अब यहाँ से हम मिड ब्रेन, अब यानी मिड ब्रेन के कोई भी पार्ट नहीं थे, मगर ऐसा थोड़ी ना है कि हमारा ये मिड जो ब्रेन है इसका कोई काम ही नहीं, ये क्या करता बाबू, जैसे ये आपका माइंड हो गया, ऊपर वाले को क्या बोल दिए हम, ये फोर ब्रेन बोल दिए। ठीक, और ये नीचे वाले को बोल दिए क्या बाबू, हिंड ब्रेन बोल दिए। और ये बीच वाला हमारा क्या बाबू, मिड ब्रेन है। तो मिड ब्रेन क्या हो गया, ये फोर ब्रेन हो गया। ठीक, ये फोर हो गया। अब मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन जैसे क्या हो गया, आप 2 तल्ले 3 तल्ला है। ठीक, यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल बताते हैं, जैसे आपके पास ये घर है। ठीक, ये यहाँ से घर है। ठीक, अब ये फोर ब्रेन है, ये फोर बने सब यानी अपर यानी जो यानी फर्स्ट पहले जो होता है उसे फोर ब्रेन कहते हैं, फोर कहते हैं, जो नीचे रहता है हिंड, और ये बीच वाले को मिड कहते हैं। ठीक, ये हो गया। अब बताइए क्या हो गया, ये मीट यानी बीच वाला है, जैसे से क्या हो गया, यहाँ से पानी हमें क्या हो गया, यहाँ से ये फोर ब्रेन के ऊपर ले जाने का यानी ऊपर ले जाना है। ठीक है, ये बीच वाला कहेगा बाबू यहाँ से नहीं ले जाना है, यहाँ से नहीं ले जाना, तो क्या करेंगे, डायरेक्ट ऐसे थोड़ी ना हवा में छोड़ देंगे, हवा में छोड़ेंगे तो पानी वहाँ ऊपर ही नहीं जाएगा। ये जो बीच वाला पार्ट है ये क्या करता है, इससे मैसेज लेता है, इसे देता है, फिर इसे देता है, और ये इसे देता है, इसे देता है, ऐसे ही सेम टू सेम ये काम चलता है। यानी बीच वाला क्या होता है, मैसेज को यानी कंडक्शन का काम करता है, कनेक्शन बिटवीन हिंड ब्रेन और फोर ब्रेन का यानी बीच में यानी काम कराता है। ठीक, यहाँ से ये चीज़ होता है, ये सिग्नल को ट्रांसफर करता है, और कंट्रोल ऑफ द विजन यानी विजन को भी ये कंट्रोल करता है। ठीक है, जैसे क्या हो गया, यहाँ पर एक यानी सपोज ये फर्स्ट फ्लोर घर है और ये सेकंड फ्लोर, ये हमारा थर्ड फ्लोर। यदि हम इसे कहें तो यानी ये कहे यहाँ से इस पर यदि ये न रहे तो बताओ क्या होता है, ये हवा में नहीं बनेगा ना। तो बताओ इसी को यानी ये सब चीज़ यानी ये सब किसके अंतर्गत, ये मिड ब्रेन के अंतर्गत आती है। ठीक, ये हमारा कंट्रोल विजन को यानी विजन को क्या करता है बाबू, ये कंट्रोल विजन यानी विजन को कंट्रोल करना, देखना, सुनना, ये सब क्या होता है, ये सिग्नल को क्या करता है बाबू, सिग्नल को एक यहाँ से यहाँ तक यानी सिग्नल को क्या करता है, ट्रांसफ़र करने का काम करता है। ठीक, ट्रांसफ़र करने का काम होता है। ठीक, ये ट्रांसफ़र का बनने यानी कहाँ से, यानी हिंड यानी फोर ब्रेन से हिंड ब्रेन तक यानी मैसेज को भेजने का यानी सिग्नल को भेजने का काम करता है। ठीक है, अब हमारा एक बचा हुआ पार्ट को क्या आ गया, हिंड ब्रेन यहाँ से पूरा यहाँ से इंक्लूड किया जाएगा। ठीक, अब हिंड ब्रेन के कितने कितने पार्ट होते हैं क्या बता दिए थे, पोन्स बता दिए थे आपको, पोन्स बता दिए थे, यानी सेरिबेलियम बता दिए थे, और हमारा क्या बता दिए थे, मेडुला ऑब्लिंगाटा हो गया, पोन्स वाला भाग। जैसे आपका यहाँ से पार्ट हम बता देते हैं। ठीक, जैसे यहाँ से हमारा स्पाइनल कार्ड जा रहा है। ठीक, ये वाला पार्ट हमारा, ये हमारा पोन्स हो गया। अब यहाँ से ऐसे यहाँ से निकला है, ऐसे ये वाला पार्ट हो गया, ये पूरा ब्रेन हो गया। ठीक, ऐसे यदि कवर होता है तो ये वाला जो कवर होता है यहाँ से ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला, इसे हम क्या बोलते हैं बाबू, पोन्स वाला पार्ट बोलते हैं। ठीक, ये पोन्स वाला पार्ट हो गया, और ये वाला जो पार्ट होता है इसे हम क्या बोलते हैं बाबू,
बेलम, ठीक। और ये वाला जो पार्ट होता है यहाँ से, जो स्पाइनल कार्ड यानी किससे अटैच होता है, स्पाइनल कार्ड से पीछे से जाकर अटैच होता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, मेडुला ओब्लेंगाटा, ठीक। ये मेडुला ओब्लेंगाटा होता है, ये मेडुला ओब्लेंगाटा हो गया। अब इसके बारे में देखिए, पोन्स हमारा क्या करता है, ये पोन्स वाले पार्ट को यहाँ से, ये पोन्स वाला जो पार्ट होता है, पोन्स ये क्या करता है बाबू, ये रिस्पायरेशन का काम करता है, जो हम सांस लेते हैं ये रिस्पायरेशन का काम करता है, ठीक। ये रिस्पायरेशन, सपोज ये वाला क्या, ये यहाँ ये यानी पोन्स होता है, रिस्पायरेशन को कंट्रोल करने का काम करता है, यानी रिस्पायरेशन एक्शन को ये कंट्रोल करने का काम करता है, सांस ब्रीदिंग, कब सांस लेना है कब छोड़ना, ये सब इन्वॉल्यूंटरी होता है, इन्वॉल्यूंटरी, इस पर हमारा यानी कोई भी कंट्रोल नहीं है, ये खुद से होता है, ठीक। अब यदि इस पर यदि पोन्स यानी वॉलेंट्री कर दिया जाए तो हम बताओ क्या होता है, यदि हम कहीं बैठे हैं भूल गए बोलने के बाद सांस लो तो आदमी क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी ना। तो इससे यानी पोन्स है रिस्पायरेशन में काम करता है। और हमारा यहाँ पर जो होता है ये क्या होता है, सेरिबेलम, ठीक। अब सेरिबेलम क्या करता है, ये सेरिबेलम हमारा क्या करता है, बैलेंस ऑफ द बॉडी, यानी कोई कभी कभी आदमी जो पागल आदमी होते हैं, देखिए क्या दिया, पागल आदमी ऐसे 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 सब चलता है ना, तो वो हमारा इसका वो क्या, उसका सेरिबेलम ही खराब हो गया। जैसे आदमी कभी कभी क्या होता है, दारू पी लेता है, दारू पी लेता तो इंग्लिश हिंदी उर्दू पंजाबी चाइनीज सब बोलने लगता है, ठीक। अब उसका ये सेरिबेलम क्या हो, ये उसके कंट्रोल में नहीं है, ठीक। वो क्या पूरे नशे में है, तो वो क्या करेगा, रोड पे चलेगा, एक बार इस साइड एक बार इस साइड एक बार इस साइड, ये इस बार चाहेगा, आएगा कोई मारेगा, गाड़ी भड़ाक से उड़ जाएंगे। हाँ, तो ये सेरिबेलम क्या करता है, बैलेंस ऑफ द बॉडी को बैलेंस कराने का काम करता है, बैलेंस ऑफ बॉडी को बैलेंस करने का काम करता है ये सेरिबेलम, ठीक। अब ये क्या करता है, यानी वॉकिंग, जो हम टहल रहे हैं यानी वॉकिंग में भी मदद करता है। यदि हम ये बोली वॉकिंग में, अब बताइए क्या होता है, ये हमारी बॉडी बैलेंस ही नहीं हो रही है तो बताओ कैसे हम टहल पाएंगे, नहीं टहल पाएंगे ना। ये सेरिबेलम का करना है। डांसिंग, जो डांस कर रहे हैं, जो अच्छा कमर हिलाते हैं, उसके बारे में ये भी इसका भी ये सही है, ठीक। अब यहाँ पर साइकिलिंग, जो हम साइकिल चलाते हैं, बताइए क्या हो गया, यदि छोटे रहते हैं तो क्या करता है, साइकिल ऐसे चलाते हैं तो क्या हट जाओ ऐसे गिरा देते हैं, तो हम जो क्या हो करते हैं, अब यदि हम पूरी साइकिलिंग सीख लिए अच्छे से तो कितनी भीड़ रहती है तो क्या करते हैं, ऐसे ऐसे काट के निकाल लेते हैं। हाँ, ऐसे जैसे गाड़ी हो गई, यदि स्टार्टिंग में सीखते हैं तो कब गियर लगाना है कब छोड़ना है तो नहीं करते, ये कई बार करते हैं तुरंत ऐसे कूद जाती है, ऐसे कूद जाती तो क्या होगा, हमें पता नहीं है, हमारा सेरिबेलम उसे रीड नहीं अच्छे से किया है। अब उसे अच्छे से सीख जाएंगे, यदि हम सीख जाएंगे साइकिलिंग वगैरह डांसिंग वगैरह सब, तो हम क्या करेंगे, ये कुछ भी बोलेगा साइकिलिंग तुरंत उठा के चल दिए। अब ये सेरिबेलम क्या होता है, जैसे यहाँ से सेरिबेलम हो गया, अब यहाँ से देखकर करें, इसे यदि यहाँ पर रखा हुआ है, यदि हमारा सेरिबेलम खराब हो तो ये बताओ ऐसे लिख पाएंगे, नहीं लिख पाएंगे। ये सब यानी लिखने का पढ़ने का सबको कंट्रोल क्या होता है, इसी पे होता है। सिंपल सा बात कह दिए, जितना भी वॉलंटरी होता है, ठीक, वॉलंटरी एक्शन जो हमारे द्वारा किया जाता है, वो वॉलंटरी एक्शन के द्वारा, तो वो हमारा क्या सेरिबेलम के अंदर आता है, ठीक। अब मेडुला ओब्लेंगाटा क्या होता है, सुन लो, जितना भी बताएं उसके बाद जितना भी बचा हुआ 80% वो क्या करता है, यानी मेडुला ओब्लेंगाटा का काम करता है, ठीक। ये कंट्रोल ऑफ द इन्वॉल्यूंटरी मोशन, ये हमारा मेडुला ओब्लेंगाटा जो होता है, इसके मेडुला ओब्लेंगाटा ये कंट्रोल आर द ऑल इन्वॉल्यूंटरी, ये जो इसका फंक्शन यदि बात करिए तो ऑल जो होता है, ऑल इन्वॉल्यूंटरी एक्शन, ठीक। ये ऑल इन्वॉल्यूंटरी होता है, जैसे क्या हो गया, हार्ट बीट हो गया, यदि हम हार्ट बीट, बाबा रामदेव का योगा करिएगा, ठीक, हार्ट बीट हो गया, बीपी यानी ब्लड प्रेशर हो गया, ठीक, ब्लड प्रेशर हो गया, वोमिटिंग जो हमें उल्टी होती है, यदि ज़्यादा पूड़ी उड़ी खा लिए हैं तो क्या होता है, तब भी वो वोमिटिंग हो जाती है। तो यानी जितना भी एक्शन ये होता है हमारे अंदर इनवॉल्यूंटरी होता है। जैसे हार्ट बीट का करना, हार्ट बीट को ऐसा थोड़ी ना बोलेंगे बाबू तुम हार्ट बीट करो, डाइजेशन को यदि खाना खा लिए तब बोलेंगे क्या, जैसे मशीन है यदि तेल डाल दिए चालू कर दिए तभी चलेगा, ऐसा नहीं होता है ना। तो हमारे अंदर यानी इन्वॉल्यूंटरी मोशन यानी इन्वॉल्यूंटरी एक्शन ऐसा एक्शन होता है जो अपने आप खुद ही यानी कि अपने आप चलता है, वो हमारा इन्वॉल्यूंटरी, जितना इन्वॉल्यूंटरी होता है तो वो मेडुला ओब्लेंगाटा के थ्रू ये सारी चीज़ें की जाती है, जैसे हार्ट बीट, बीपी, ब्लड प्रेशर, ये सब चीज़, कफिंग हो गया, वोमिटिंग हो गया, ये सब सारी चीज़ें क्या होता है, इस पे डिपेंड है, ठीक। अब यहाँ से हम
यहाँ से हम पूरा ये सब हमारा यानी माइंड वाला ब्रेन यानी माइंड वाला चीज़ पूरा का खत्म हो जाएगा। इसके पीछे हमारा इस स्पाइनल कार्ड लगा हुआ है। अब इसका स्पाइनल कार्ड के बारे में यहाँ से स्टार्ट कर दे। स्पाइनल कार्ड क्या होता है, जैसे ये पेन बताए थे, ये पेन के ऊपर हमारा क्या होगा, ऐसे ब्रेन इसके ऊपर ऐसे यहाँ पर प्रेजेंट है, ऐसे यहाँ पर प्रेजेंट है। तो ये वाले पार्ट को हम जैसे ये पूरे यहाँ पर इस ब्रेन को पढ़, स्पाइनल कार्ड इसको नहीं पढ़े। जैसे आप क्या हो गया, किसी की याद में ऐसे सोए हैं, अब वो मत समझ लेना। देखिए करिए, यदि याद किसी को खोए में तो कोई आके बोलेगा हु, तो क्या हो जाएगा, हमारा ब्रेन उस समय किसी और को सोच रहा था, मगर स्पाइनल क्या करता है, उसे जो हु बोला उसे रीड करके तुरंत हमारा यानी किसको मैसेज दिया है, ब्रेन को मैसेज दिया है। ब्रेन को मैसेज दिया तो तुरंत क्या करेगा, अच्छा ये है, तो वो रीड कर लेता, अच्छा ये है, तो उसके बाद उसे क्या उस पर एक्शन करना का काम कर देता। स्पाइनल कार्ड के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ठीक, स्पाइनल कार्ड हो गया। अब यहाँ से स्पाइनल कार्ड क्या काम करता है उसके बारे में पढ़ते हैं। स्पाइनल कार्ड, ठीक, स्पाइनल कार्ड क्या होता है, देखिए करिए, ये पीछे की हड्डी जो यहाँ से आई, ये मत करें ना कि ये हमारा स्पाइनल कार्ड, इसके अंदर कॉइलिंग होती है, ऐसे यानी क्या होती है, कॉइलिंग होती है, उसे हम स्पाइनल कार्ड बोलते हैं। ठीक, ये स्पाइनल कार्ड यहाँ से आती है, ऐसे हो गई, ये पीछे वाली हड्डी के अंदर जो होता है कॉइलिंग, उसे हम स्पाइनल कार्ड बोलते हैं। अब इसमें यानी क्या होगा, यहाँ से जो मसल है ये पूरा क्या होगा, ऐसे नर्व लेके आएंगे, ऐसे पूरा नर्व लेके आएंगे। ठीक, यहाँ से नर्व लेके आएंगे, ये हो जाएगा, 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 ऐसे ये पूरा नर्व जब लेके आती है तो क्या होगा, ये नर्व बॉडी है। ठीक, थोड़ा सुंदर बना देते हैं, गोबर की तरह बन गया है। ठीक, यहाँ से देखिए करिए, यहाँ हमारी ये चीज़ है, अब ऐसे ऐसे यहाँ से आती है, यहाँ हो गई, अब यहाँ से दूसरा चल जाएगा, ये हमारी नर्व बॉडी है। ठीक, ये हमारी नर्व बॉडी है। ठीक, और ये हमारा क्या बाबू, स्पाइनल कार्ड हो गया, स्पाइनल कार्ड हो गया। ठीक है, स्पाइनल कार्ड हो गया। स्पाइनल कार्ड सिलेंड्रिकल शेप होता है, देखो सिलेंडर शेप है नहीं कि नहीं, इसके अंदर जो ऐसे कॉइलिंग होती है, ऐसे कॉइलिंग होती है, डीएनए मत समझ ना, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। स्पाइनल कार्ड इंक्लोज ऑफ द बोनी केबेज, यानी इसके क्या हो गया, ये प्रेजेंट होता है। ठीक, अब यहाँ से स्पाइनल कार्ड यानी सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन, इसे भी इमेजिनेट होते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन का काम करता है। हम पहले ही बता दिए थे, रिफ्लेक्स एक्शन जैसे भागना उसमें क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन, जैसे यानी सेंसरी आर्गन आप यानी सेंसरी न्यूरॉन आपको क्या करे, ले जा रहा है, आपको दे रहा है, यानी वो रीनल न्यूरॉन मोटर न्यूरॉन को देता है, तुरंत आता है, उतना देर में हम क्या करते हैं, तुरंत भागने का काम करते हैं, तो हमारा स्पाइनल कार्ड होता है। ठीक, स्पाइनल का सिग्नल को क्या करता है, ये सिग्नल को क्या करता है बाबू, कैरी करता है, और किसे यानी सेंड करता है, ब्रेन को सेंड कर देता है। ठीक, ये सेंड टू ब्रेन यानी ब्रेन को भेजने का काम करता है। ठीक, ये स्पाइनल कार्ड हो गया। अब इसमें हमारा कोऑर्डिनेशन यानी कंट्रोल ऑफ कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन में पढ़ेंगे। अभी तक ये पूरा हम यहाँ से पढ़ेंगे ह्यूमन, अब जो पढ़ाए थे एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन, इसके बारे में हम पूरा यहाँ से पढ़ेंगे। ठीक, एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन क्या होता है इन ह्यूमन बॉडी, ये अब देखिए करिए, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक, अब कहाँ पर पढ़ेंगे बाबू, ये हम किसके अंदर पढ़ेंगे, इन ह्यूमन, ये ह्यूमन हो गया। ठीक, ये ह्यूमन के बारे में पढ़ेंगे। अब कितने तरह की हमारे अंदर कितने तरह की ग्लैंड होती है, 2 तरह की ग्लैंड होती है। देखिए करिए, एक्सोक्राइन, एक्सो मतलब क्या होता है बाहर, और क्राइन मतलब सीक्रेट कर देना, यहाँ लिख देते हैं। यानी ग्लैंड कितने तरह की होती है, 2 तरह की ग्लैंड होती है। एक हमारा यानी एक्सोक्राइन होती है, एक्सो मतलब बाहर होता है, क्राइन मतलब सीक्रेशन करना, और एक हमारा होता बाबू इंडोक्राइन। ठीक, इंडोक्राइन। अब यहाँ से एक्सो मतलब क्या होता बाबू, बाहर हो गया। ठीक, और यह क्राइन मतलब क्या होगा, सीक्रेशन हो गया। ठीक, ये देखो करिए, यानी जिसके पास डक्ट होता है। ठीक, एक्सोक्राइन जैसे जिसके पास यानी ऐसा ग्लैंड जिसके पास डक्ट होता है वो हमारा एक्सोक्राइन। जैसे क्या हो गया, यहाँ से यहाँ हमारी क्या सलाइवरी ग्लैंड थी कि नहीं, सलाइवरी ग्लैंड थी। अब क्या करती थी, यहाँ से हमें सलाइवा, यहाँ से बताइए कि यहाँ कान के पास, तो कान के पास हमें सलाइवा नहीं चाहिए ना, इसे हमें मुंह में चाहिए, तो यहाँ से लेके आए डक्ट लेके आती है, यहाँ पर अंदर छोड़ती है, तो इसे हम क्या करते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। और एक्सोक्राइन ग्लैंड ये 2 तरह की यहाँ से ग्लैंड ऐसे बता देते हैं, देखिए करिए, एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन। एक्सोक्राइन मतलब जो बाहर यानी डक्ट के थ्रू कहीं ना कहीं, जैसे जहाँ चाहिए, जैसे तुम्हें आपको मोटर से पानी यहाँ नहीं ऊपर चाहिए, 3 तल्ला पे ऊपर चाहिए, तो हम मोटर लगा देंगे, एक डक्ट लगाएंगे ना, तो पानी वहाँ चाहिए तो वहाँ चाहिए, तो यानी क्या हो गया, वहाँ चाहिए तो चाहिए। ठीक,
वहाँ यदि पहुँचाने के लिए विद द हेल्प ऑफ मोटर जो नहीं डक्ट का यानी जिस पाइप का यूज करेंगे उसे डक्ट मान लेते हैं, यानी बाहर जहाँ यूज करना वहीं पर ले जाएंगे तो उसे हम कहाँ बोलेंगे एक्सोक्राइन। इंडो मतलब क्या हो गया, ये जैसे क्या होगा खेत में हम क्यारी वगैरह नहीं बनाए, पूरा खेत ऐसे खाली है तो चाहे जहाँ पानी छोड़ देंगे जाओ, चाहे जहाँ भरो पूरा बढ़िया से, हाँ तो ये पूरा इंडोक्राइन मतलब क्या होगा, ये सीधे ब्लड में छोड़ती है हमारे यहाँ अंदर, ये इंडो मतलब अंदर, ठीक, ये अंदर छोड़ती है, क्राइन मतलब सिक्रीशन होता ही है, ये सीधे ब्लड में छोड़ती है, ऐसे क्या पूरे ब्लड में डाल देगी और पूरी शरीर में लेकर जाएगी अपना काम करके फिर वापस चली जाएगी, ठीक। अब इसमें हमारा क्या क्या आता है, इसमें हमारा लीवर आता है, ठीक, लीवर आ गया, हमारा सलाइवरी ग्लैंड आ गया, ठीक, सलाइवरी ग्लैंड आ गया, हमारा स्वेट आ गया। अब बताओ पसीना हमारे पेट के अंदर थोड़ी ना होता है, सेट पे पसीना हमारे स्किन के ऊपर ही होता है ना, तो जितना भी वेस्टेज है कहीं ना कहीं वो यानी क्या होगा ला के यहाँ से ओपन कर रही है, यहाँ से जो ओपन कर रही है यहीं से पसीना आता है, ठीक। ये स्वेट हो गया, गैस्ट्रिक ग्लैंड हो गया, ठीक, गैस्ट्रिक ग्लैंड हो गया, ठीक है। अब यानी ये सब इतने पार्ट होते हैं, हमारे इसमें क्या होता है, ये ब्लड यानी कहाँ डायरेक्ट, यानी डायरेक्टली कहाँ जाता है बाबू, डायरेक्टली जो भी काम करना है डायरेक्टली ब्लड के थ्रू बरल में डाल देंगे वो अपना लेके जाएगा, ठीक है। ये ब्लड में यहाँ से हम क्या होगा, जैसे क्या होगा थायराइड हो गया, एड्रीनल हो गया, ये सब सारी से जो ग्लैंड है वो हमारा यानी थायराइड हो गया, एड्रीनल हो गया जो किडनी के ऊपर पाया जाता है, रीनल हो गया, ठीक, ये एड्रीनल हो गया, प्यूटिटरी ग्लैंड हो गया, ठीक है, ये इसी के बारे में प्यूटिटरी, ठीक, प्यूटिटरी ग्लैंड हो गया। ये सब सारी चीज़ें हमारी क्या बाबू, ये इंडोक्राइन के अंतर्गत आती हैं, ठीक। इसके बीच में हमारा कुछ चीज़ें ग्लैंड होती हैं, ना तो इंडोक्राइन होती है ना तो हमारा एक्सोक्राइन होती है। भाई ये क्या बला है, नहीं तो इंडोक्राइन जैसे कुछ लोग होते हैं, जैसे हम तो मेल हैं, एक कोई फीमेल है और ना कोई एक ऐसा पर्सन होता है जिसे हम क्या करते हैं, जान ही गए होंगे, हाँ, उसे हम क्या बोलते हैं, किन्नर बोलते हैं, ना तो मेल है ना तो फीमेल है। उसी तरह से ऐसे डक्ट ना तो वो एक्सोक्राइन है ना तो इंडोक्राइन है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, हेट्रोक्राइन। हेट्रो मतलब डिफरेंट होता है, ठीक, यानी ये हेट्रोक्राइन। जैसे हमारा क्या हो गया, किन्नर नहीं लिख देंगे, पैंक्रियाज हो गया, पैंक्रियाज हो गया, ठीक, ये क्या करता है, पैंक्रियाज हो गया, गोनैड्स हो गया, ये सब चीज जितनी भी चीज़ें होती हैं ये हमारी हेट्रोक्राइन यानी ग्लैंड के अंतर्गत आती हैं। ये जो होता है ये हमारा ये पैंक्रियाज भी हेट्रोक्राइन है, ये हमारा गोनैड जो है हमारा ये भी हमारा हेट्रोक्राइन है। हेट्रोक्राइन किसे कहते हैं, हेट्रोक्राइन न तो ये हमारा इंडोक्राइन है न तो हमारा एक्सोक्राइन है, दोनों यानी ग्लैंड के दोनों ग्लैंड से ये मिक्स है, इसके पास दोनों ग्लैंड है यानी एक्सोक्राइन भी है और इंडोक्राइन दोनों ग्लैंड है, ठीक। अब देखिए क्या दिया, जो यहाँ से ग्लैंड एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ाए थे एक एक करके सबके बारे में हम यहाँ से पढ़ेंगे, ठीक। अब देखिए क्या दिया, हार्मोन क्या होता है। अब जो इंडोक्राइन में पहला लेसन यानी पढ़ेंगे हार्मोन, ठीक, हार्मोन क्या होता है, देखिएगा दिया जो केमिकल